subscribe the Complete Computer Education channel and hit the bell icon to get the first notification of the videos. नमस्कार, द कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो CCC एंड PGDCE के स्टूडेंट्स के लिए होगा। ये चैप्टर 3 होगा। इसके अंतर्गत हम सीखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री की, जनरेशन की, उसको इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि आप एग्ज़ाम्स में आने वाले सभी इस तरीके के क्वेश्चंस को आराम से अच्छे से सॉल्व कर सको। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। सन 1946 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि वैक्यूम ट्यूब युक्त एक कंप्यूटर नाम से कंप्यूटर का विकास किया गया। इसके आधार प्रदान किया गया। विकास के इस क्रम में कई महत्वपूर्ण डिवाइसों की सहायता से कंप्यूटर ने आज तक की यात्रा तय की है। इस विकास के क्रम में हम कंप्यूटर में हुए मुख्य परिवर्तन के आधार पर निम्नलिखित 5 श्रेणियों में इसको बांध सकते हैं, या 5 श्रेणियों को हम मान सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर 5 मुख्य श्रेणियां आती हैं। जिसके अंतर्गत प्रथम श्रेणी जो प्रथम पीढ़ी है वो 1946 से 1956 तक की मानी जाती है। अंतर्गत एकार्ड और मिचली ने ENIAC कंप्यूटर जो कि इंडिकेटर युक्त कंप्यूटर का निर्माण किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, जिसका आविष्कार 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। इस पीढ़ी के ENIAC के अलावा कई और कंप्यूटर्स का निर्माण किया गया। तो आइए जानते हैं वो कौन से कंप्यूटर्स थे और उनको क्या नाम से जानते थे। तो इसके अंतर्गत EDSEC और EDVEC, UNIVAC और UNIVAC 1 कंप्यूटर्स का निर्माण किया गया। वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा विद्युत धारा का इस्तेमाल करती थी, जिस कारण से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती थी। तो इनको ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशन का यूज़ किया गया। ये बहुत बड़े साइज़ के कंप्यूटर हुआ करते थे जिनका विद्युत यूज़ बहुत ज़्यादा था। इनके अंतर्गत किसी भी प्रकार का डेटा सेव करने की, स्टोर करने की क्षमता नहीं होती थी। इस प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया और स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का आधारित संग्रह की यूज़ किया गया, जिसके अंतर्गत मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया। बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय कंप्यूटर थे ये। बहुत सारे एयर कंडीशनर का यूज़ इनको ठंडा रखने के लिए किया जाता था। इसके अंतर्गत मशीनरी एवं असेंबली भाषा के प्रोग्रामिंग का यूज़ किया गया। अब जानते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। इनका निर्माण 1956 से 1964 तक माना जाता है और ये कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ये अपेक्षाकृत छोटे कंप्यूटर हुआ करते थे और अधिक तेज़ और विश्वसनीय कंप्यूटर श्रेणी के अंतर्गत आते थे, जो कि कम खर्चीले थे, जिसके अंदर कोबल और फोर्टान जैसी उच्च स्तरीय लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया। कंप्यूटर की तृतीय श्रेणी के अंदर 1965 और 1971 के अंतर्गत आती है, जिसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया, जिसको हम IC बोलते हैं। इसके अंतर्गत लॉजिक कार्ड कंप्यूटर के अंदर यूज़ किए जाने लगे और एक सर्किट को कंप्यूटर के अंदर यूज़ किया जाने लगा, जिसकी वजह से कंप्यूटर के वज़न और आकार में बहुत ज़्यादा अंतर महसूस किया गया। कंप्यूटर पोर्टेबल हो गए और जो उनकी प्रोसेसिंग क्षमता थी वो बहुत अधिक बढ़ गई। जानते हैं चतुर्थ श्रेणी को। इसके अंतर्गत जो समय सीमा है वो 1971 से 1985 तक मानी जाती है। इसके अंतर्गत CPU प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसकी वजह से कंप्यूटर के आकार में बेहद कमी आई और प्रोसेसिंग क्षमता बहुत अधिक बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे 3 लाख ट्रांजिस्टर की अपेक्षा प्रोसेसर की क्षमता थी। यानी कि 3 लाख जो ट्रांजिस्टर थी उसके अपेक्षा एक प्रोसेसर वर्क कर सकता था। इस कारण से कंप्यूटर की गति में, प्रोसेस में बहुत अधिक इजाफा हुआ, जिसकी वजह से कंप्यूटर प्रोसेसिंग में बहुत उच्च स्तरीय तेज़ी आ गई और कंप्यूटर के आकार में बहुत कमियां आईं, जिसका यूज़ हम अभी तक कर रहे हैं। 1985 के बाद से 5वीं श्रेणी के कंप्यूटर पर आधारित है, जो कि अभी भी रिसर्चेबल है। यहाँ पे कृत्रिम बुद्धि पर आधारित कंप्यूटरों पर जोर दिया जा रहा है, जो अभी रिसर्च में है। इस तरीके के कंप्यूटरों का विकास किया जा रहा है जो तर्क करने में सक्षम हो, जो निर्णय लेने में सक्षम हो, डेटा प्रोसेस और डेटा संग्रह की
आधार पर वो अपने निर्णय खुद ले सकें। तो जितना भी डेटा जो सूचनाएं इन्फॉर्मेशन मौजूदा समय में मौजूद हैं, संग्रह है डेटा सेंटरों में कंप्यूटर उसके प्रोसेस पर सोच समझ सकेगा, जो कि रोबोटिक के आधार पर भी कंप्यूटर का विकास हम समझ सकते हैं। तो आने वाला समय जो कंप्यूटर की 5वीं श्रेणी है वो तर्क और निर्णय करने की क्षमता पर ही आधारित होगा। इसके अंतर्गत कंप्यूटर के नए नए आकार, विकार और विकास को आप देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यदि जो आने वाले वीडियो हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको फ़ायदा पहुंचा सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।